अब जी वो आप आ रहे हैं? नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं खुद हाजिर होता हूँ, आपके दरवाजे पर पहुंचता हूँ, मैं पैसे लेके आऊंगा। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ आपके पैसों की वजह से, आप यकीन करें मैं 6 दिन से नहीं सोया। 6 दिन से नहीं सोया? रात को सोता हूँ ना। ओहो, एक तो ये हमारा फोन हर वक्त एंगेज रहता है, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिलती। फोन ने तुम्हें नौकरी देनी है? जाहिर है, अगर कोई साहब मुझे नौकरी देने के लिए फोन करते होंगे तो फोन एंगेज मिलता होगा, तो वो नौकरी किसी और को दे देते होंगे। जी जी जरा फिर से बोलिए। जी आप आ रहे हैं आधे घंटे में? अच्छा ठीक है, आ जाइए। तुम भी कोई काम कर लिया करो, तुम्हें तो कोई काम ही पसंद नहीं आता। मुझे तो काम करना इतना अच्छा लगता है, मैं तो सारा दिन लोगों को काम करते देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं भी आया। खामिन तो शादी के बाद 2-2 मुलाजमतें करने लगते हैं, तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। 2-2 इसीलिए करते हैं कि वो ज्यादा घर से बाहर रहे। और तुम्हें पता है शादीशुदा मर्द की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? क्या होती है? उसके पास एक अच्छा सा घर हो। हाँ, एक बड़ी सी कार जिसमें बैठ के दूर जा सके बीवी से। क्या? शुक्र है आज बाहर की बेल नहीं बजी, वरना विकी से उधार लेने वालों की वजह से ना इस घंटी का बिल एयर कंडीशनर से ज्यादा आता है। आज इसको भागने नहीं देना। ठीक है, इन कम वक्तों ने भी आज ही आना था। वो कानूनी भाई मैं इसलिए आ गया कि हाँ, इस शर्ट के साथ ये जूते मैच नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके जूते पहन लूं। असल में मैंने सुना है कि शादीशुदा लोगों के जूते चलते बड़ी देर तक हैं। वो कानूनी भाई लगता है वो कर्जा लेने वाले, नहीं मेरा मतलब है कि आप देखना प्लीज बाहर कौन। मैं देखूं? ओह, किसी ने देखा नहीं। शक्ल से शादीशुदा सा लगता है। वैसे ही घबराया हुआ है, इसलिए शादीशुदा सा लग रहा है। आप तालीम के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल, तालीम हासिल करनी चाहिए, चाहे उसके लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़े। आपने बीए किया है किस डिवीजन में? लाहौर डिवीजन से। जॉब का कितना तजुर्बा है? जी 5 साल का तजर्बा है मुझे, क्योंकि ये जॉब हासिल करने के लिए मैंने पूरे 5 साल का इंतजार किया। जिम्मेदारी का काम है। जी हाँ, मैं बहुत जिम्मेदार हूँ। असल में पिछले दफ्तर में जो भी काम होता था ना, वो लोग मुझे ही जिम्मेदार ठहराते थे। हमारी पहली शर्त का तो आपको पता ही होगा कि हम सिर्फ गैर शादीशुदा लोगों को ही जॉब देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गैर शादीशुदा, और मैं तो शादी के बहुत खिलाफ हूँ। एक दफा करके देख ली बहुत बुरा हाल होता है इंसान का। करके देख ली? मेरा मतलब है छोटे भाई की शादी वालिदा ने असल में उसको सीधा करने के लिए कर दी है। वो पहले सीधा नहीं था? होता है। किसी अच्छे हड्डियों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। इस जॉब के लिए ये जानना जरूरी है कि आपके घर में और कौन कौन रहता है? बस जी मैं हूँ, मेरा साला और बिल्ली। क्या तुम शादीशुदा हो जो एक साला है? जी नहीं, आप समझे नहीं, असल में शादी से नफरत है ना, तो मैंने बिल्ली के बच्चे का नाम साला रखा हुआ। बिल्ली का बच्चा साला और बिल्ली और मैं, बस 3 लोग। ओह, मुझे भी जानवर रखने का बहुत शौक है। फिर भी आपने शादी नहीं की? जी नहीं, मेरा मतलब है कि जानवरों के साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। असल में उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए। ठीक है, हम आपको आगाह कर देंगे अपने फैसले से। नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके, आई होप यू कंसिडर। थैंक यू। तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें नौकरी मिली। देखो किसी नाकाबिले यकीन बात नहीं हो रही। बिल्कुल, मेरे लिए भी ये भी नाकाबिले यकीन बात है कि तुम्हें किसी दफ्तर में नौकरी मिल जाए। वैसे कहाँ? दफ्तर में?
गुड। वो भाई भाई मेरी बात सुनो भाई। अरे वो ये भाई को क्या हुआ? मैं आपसे बात पूछने कर रहा बाबा। कमाल है, मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं। कमाल तो रंगीला भी अभी तक नहीं आया। बता क्या कर कम वक्त। सर जी कौन बीमार है, किसकी खबर लेनी है? अरे यार तू छोड़ उसको। जिस काम तुझे भेजा था वो हुआ कि नहीं? क्या हुआ? समझ आई? कुछ बोलेगा तो समझूंगा ना। मैं बड़ा सियाना हूँ सर जी। वो जो आपका कानूनी भाई है ना, उसने बैचलर इंटरप्राइजर में नौकरी ले ली है और खुद को ना गैर शादीशुदा जाहिर किया है। ओह यस। वो शट अप। आप तो जल्दी करें, आपको देर हो रही है। हाँ, जा रही है। ऐसा ना हो कि वो बैचलर इंटरप्राइज वाले समझे कि आप शादीशुदा हैं। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता? अच्छा मतलब बाजी से पूछते हैं। नहीं नहीं यार, तुम्हारी बाजी को नहीं बताना यार। मैंने रक्षी से छुपा के ये बैचलर एंटरप्राइजेस में नौकरी की है। बड़ी मुश्किल से मैंने बैचलर एंटरप्राइजेस में अपने आप को गैर शादीशुदा जाहिर किया है। और जब मैंने अपने आप को गैर शादीशुदा जाहिर किया तो मेरे दिल में इतना सुकून मैंने महसूस किया गैर शादीशुदा को कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा, यानी आप बाजी से शादी करके बेसुकून है। बाजी नहीं भाई, पागल नहीं करो मुझे। मजाक कर रहा हूं। नहीं है तो पागल है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। वैसे भाई ये शादी मजाक नहीं होती। हाँ नहीं होता। रक्षी पता है मैंने क्या सोचा है? क्या? कि जब मुझे नौकरी मिल गई है ना, जब मुझे पहली तनख्वाह मिलेगी ना, तो वो मैं ना अपनी पहली तनख्वाह जो है ना वो मैं विक्की को दे दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। वैसे भाई आप सोच लें कहीं ऐसा ना हो कि मैं नहीं, मैंने सोच लिया है, प्रॉमिस। मैं पहली तनख्वाह विक्की को ही दूंगा। अच्छा विक्की, मुझे देर हो रही है, प्लीज। हाँ, मेरा ख्याल रखना प्लीज। क्या? मेरा मतलब है अपना ख्याल रखना प्लीज। जानू बहुत शैतान हूँ। अच्छा विश मी मैं जा रहा हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज। ये मजबूर इंसान भी कितना फंसा होता है। वैसे ही भाईजान को देर हो रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किस बात का वेरी गुड सर? अभी तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ फाइल पकड़ाई है। देखें, आपने कोई कॉल अंदर नहीं देनी। मैं बड़ी जरूरी मीटिंग में हूँ और नए अफसर को अंदर भेज दीजिए। अब इस रक्षी, मुझे देखकर आपको ये नहीं एहसास होता कि गैर शादीशुदा लोग कितने खुश अखलाक होते हैं? जी सर, शादीशुदा जिंदगी की तो इतनी मुश्किलात होती हैं। अब मुझे देख लें, मेरा खामिन नहीं है तो मैं कितनी खुश हूँ। अगर शादीशुदा होती तो आप बहुत तरक्की करेंगी, आप बहुत तरक्की करेंगी। याद रखिए कि हमारे ऑफिस की सबसे पहली शर्त यह है कि हर एक से खुश अखलाकी से पेश आना है। यार आपको मैं किस जुबान में समझाऊं कि मुझे आपने अंदर कॉल नहीं देनी? हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? सर आप कह रहे थे कि दफ्तर में हर एक के साथ खुश अखलाकी से पेश आना। हाँ, क्योंकि हमारे दफ्तर की ये पहली शर्त है। सर आपने मुझे बुलाया था सर? हमारे दफ्तर की ये पहली शर्त है कि हर एक से खुश अखलाकी से पेश आना है। बिल्कुल। मैंने आपसे बैठने को कहा। जी नहीं मुझे दफ्तर में काम चोर पसंद नहीं और झूठ से मुझे नफरत है। सर, मैं काम चोर नहीं हूँ और मुझे चोरी की क्या जरूरत है, और मैं झूठ क्यों बोलूंगा? कोई मैं शादीशुदा थोड़ी हूँ सर। सर माफ कीजिएगा, मैं फिर आता हूँ। मेरे ख्याल से आपके पास तो मेहमान बैठे। तुम इनसे मिले नहीं? ये हमारी नई एम्प्लॉई हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? आप इन्हें जानते? जी हाँ, ये मेरी बीवी, मेरा मतलब है मेरे दोस्त की बीवी की दोस्त है। तुमने भी यहाँ नौकरी कर ली? क्या? बाहर जाके बताती हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो देखिए, क्या नाम है आपका? मिसेस कबीर। जी? मिसेस कबीर की हमारी मुलाकात हुई थी। इन्होंने बताया नहीं कि ये भी यहाँ जॉब करते हैं। तुम वैसे बाहर निकलो, फिर मैं तुम्हें समझता हूँ। बाहर क्या कह रहे थे? नहीं सर, बाहर मैं असल में ये कहना चाह रहा था खातून से और आपसे कि बाहर एक अजीब सा मौसम है, हब्स है, हवाएं चल रही हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि जरा बाहर आप लोग निकले, जरा देखभाल के निकलिए। और मेरी इजाजत है सर? हाँ, थैंक यू सर। अच्छा, तो अब यहाँ बैठे हुए तुम बड़े अफसोस की बात,
मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी कि तुम सिर्फ छोटी सी नौकरी की खातिर मुझसे शादी से इनकारी हो जाओगी। मुझे तो तुमसे यही तवक्को थी, तुम्हें इससे बड़ी नौकरी मिले ना तो तुम तो मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। ओहो, और क्या क्या कमाल का तुमने झूठ बोला कि तुम गैर शादीशुदा हो। वैसे इसमें कोई कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि शादी के अगले दिन से तुम झूठ बोलना शुरू हो गई थी। अम्मी ने पूछा कि तुम शादी से खुश हो तो क्या सच बोल देती? तुम तो हमेशा ही झूठ बोलते हो। हाँ, मैं तो झूठ ही बोलता हूँ। हाँ। जब तुम रोज मेरे सामने कपड़े पहन के खड़ी हो जाओगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैं क्या सच बोल दूँ? तो क्या बुरी लगती हूँ मैं? बुरी? तुम बूढ़ी लगती हो, बूढ़ी। तुमने मुझे गाली दी? निकल जाओ इससे, निकल ए, जाओ। बुरी कहा तुमने मुझे? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? सर आपने कहा था ना कि वो दफ्तर में कुछ अखलाकी से पेश आना है, तो मैं कुछ अखलाकी के तौर पे इन्हें फूल पेश कर देती सर। कुछ अखलाक ग्रेड के हिसाब से होनी चाहिए। कबीर साहब, आप अपने कमरे में जाइए। जी अच्छा अखलाक साहब। पता नहीं कहाँ निकल गया। मुझे इसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। उस बच्चे ने तो पूछना ही है बाप से कि क्या हुआ है, उसके जहन में जो आएगा। मैं तो समझी थी परेशान होगा। तो हंस रहा है। दो आदमी होते हैं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जिसमें से एक सरदार जी होता है और एक खान साहब। तो ये आप तो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हैं। थैंक यू मैडम। Excuse me, मैडम, वो कभी इससे जरा मुझे कुछ काम था। देख नहीं रही कि वो मीटिंग में बिजी हैं। आप चलो, वो बाद में आएंगे। अब मैं मैडम को एक बहुत अच्छा लतीफा सुना रहा हूँ, बस अभी आता हूँ। चलिए 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 प्लीज। उसको जोक सुना रहे हैं, मेरे लिए बस लड़ाई रह गई। सुनो तो सही क्या बातें कर रहे हैं। थैंक यू मैडम। विकी, इनसे कह दो कि मैं इनसे बहस नहीं करना चाहती। वो आपसे बहस नहीं करना चाहती। अच्छा, इसका मतलब है उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। वेरी गुड। इसका मतलब है आपने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। ऐसे नहीं कहा था, गुस्से से कहा था। आप ये डायलॉग फिर से सुन लें। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने गुस्से से कहा था। वो आपसे बात नहीं करना चाहती। वैसे इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। आपको आज पता लगा? उससे कहो कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि वो ये घर छोड़ के जा रहे हैं। रोको मत, जाने दो। वो कह रही है कि रोको मत जाने दो। अच्छा, मिन्नतें कर रही है कि रोको मत जाने दो। उसे कहो, उसके कहने से मैं अब नहीं जा रहा। इसे जाने दो। इसने पता क्या किया है? इसने नौकरी की खातिर कह दिया कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। इसने भी नौकरी की खातिर अपने आप को गैर शादीशुदा जाहिर किया उस दफ्तर में। गैर शादीशुदा मैं तो लगती भी हूँ। अगर ना कहती ना तो मुझे नौकरी ना मिलती। ठीक है, ठीक है, मैं अभी सारे दफ्तर वालों को बताता हूँ कि मैं और ये शादीशुदा है और हमारी शादी हुई भी है और हमने झूठ बोला था। बस। नहीं कानूनी भाई, ऐसा मत कीजिए। इस तरह तो आपकी नौकरी चली जाएगी। जाने दो। नहीं, वो मेरे पहले महीने की तनख्वाह मरी जाएगी। जहन्नुम में जाए। अरे नहीं ना कानूनी भाई, आप इस तरह करें कि आप जाके अपने बॉस को कायल करें। अच्छा। कि देखें शादी अच्छी चीज है, हमने शादी की हुई है, आप भी शादी कर लें। इस तरह क्या होगा? इस तरह आपकी नौकरी बच जाएगी, बच जाएगी। अरे हाँ यार, तुमने तो जिंदगी में पहली बार कमाल की बात की है। शाबाश। अरशी जी, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, शादीशुदों के खिलाफ हूँ। वैसे सर, आपने दफ्तर में जॉब के लिए गैर शादीशुदा होने की शर्त क्यों रखी है? शादीशुदों की ट्रांसफर की जाए तो कहीं जाते ही नहीं है, गवारों को जहां मर्जी भेज दे। नहीं सर, शादीशुदा को तो घर से जितना दूर रखो उतना ही खुश रहते हैं। सर, आपने शादी क्यों नहीं की? अब शादी की उम्र कहाँ? नहीं नहीं सर, अभी आपकी उम्र ही क्या है? लड़कों वाले कपड़े पहन ले तो बिल्कुल लड़का ही लगेंगे। कहीं में से पसंद तो नहीं आ रहा? सर, शादी के बारे में आपको अपनी राय पे नजरसानी करनी चाहिए। लगता है मैं से पसंद आ गया हूँ। ड्रेस डिजाइनर पेजी से बात कराओ। एक्सक्यूज मी मैडम, जरीना कहाँ गई हैं? ऐनक मैंने उतारी है, नजर तुम्हें नहीं आ रहा? आई एम सॉरी मैडम, असल में आप ऐनक पहन के बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह लग रही थी, मैं तो पहचान नहीं। ओह अच्छा
क्या बात थी? आज इतनी लेट क्यों आए हो? मैडम आप बिल्कुल सही शादीशुदा लोगों के खिलाफ हैं, क्योंकि कल मेरे एक दोस्त की मेहंदी थी, सारी रात गाना बजाना होता रहा और कितना वक्त जाया हुआ। मेहंदी की रस्म थी? जी हाँ, मेहंदी की रस्म सारी रात जरा ढोलकी बजाओ गोरियो टडडडडम यही चलता रहा। अच्छा तुम चलो। जी। जरा ढोलकी बजाओ गोरियो। मुझसे कुछ कहा मैडम? खबरदार ढोलकी बजाई तो। जी मेरा मतलब है लेट आए तो। जी सॉरी मैडम, थैंक यू। आहिस्ता गाओ, वरना मोहल्ले वाले आदत के लिए आना शुरू हो जाएंगे। नहाने में गाने के बगैर मजा ही नहीं आता। मालूम है, इसीलिए ज्यादातर गुलकारों की आवाजें इतना कांपती हैं कि लगता है ठंडे पानी से नहाते हुए गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर आप नहीं पहचाना? आज मुझे इस लिबास में कोई नहीं पहचान रहा। नहीं, मेरा मतलब है सर आप कैसे आए? वैसे हाँ, वो इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चले। थैंक यू सर। मगर वो सर। ब्यूटीफुल जी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कौन कौन रहता है आपके साथ? सर मेरे भाई और मेरे मियाँ। अल्लाह मियाँ सर, वो अल्लाह मियाँ तो हमेशा साथ होते हैं, हमेशा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही रक्षी, जल्दी से गरम गरम चाय पिलाओ। ओह मेरे बॉस आए हैं। ये कहाँ से आ गया यहाँ पे? मर गए। जी मुझसे कुछ कहा जी आपने? रशीद, ये आपके भाई जी हैं? जी अच्छा। नहीं कजन है, ये मेरे कजन है। हाँ, कजन में खासा मार्जिन है। ठीक है कजन, ठीक है, मैं जरा कपड़े बदल के आता हूँ। वो सर, एक तो जी हमारे घर में ना पर्दा बहुत है। मेरी अम्मी तो मेरे अब्बा जैसे भी पर्दा करती थी जी। और मेरे ख्याल में इनको सर्दी भी लग रही थी। बहुत अच्छा घर है। थैंक यू सर। आप ये पकड़े, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बैठे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं भी, आप शायद कानून भाई से मिलने आए हैं। मैं समझा नहीं। जी मैं आपको समझाता हूँ। मेरा नाम विकी है और ये मेरी बहन और मेरे बहन और बहनोई। ये मिस रक्षी का घर नहीं? मिस आपकी तारीफ। जी मैं मिस रक्षी का बॉस हूँ। वो आप बैचलर इंटरप्राइज से आए हैं? हाँ जी। फिर तो ये यकीनन मिस रक्षी का घर है। वैसे मेरी बहन ने और मेरे बहनोई ने अभी शादी तो नहीं की। ना ना ना। मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। विक्की तुम ये मेरा भाई है जी, ये मेरे बॉस हैं। अच्छा, ये वो हैं वो जिनकी आप बहुत तारीफ करती हैं। वो असल में सॉरी, आप खैरियत से आए? हाँ, वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि मिलता चलूं। थैंक यू सर, बहुत मसरूफ है। अगर ना होते तो हम इन्हें खाना खिलाते। वैसे मैं इतना मसरूफ भी नहीं हूँ। इतने मसरूफ नहीं है सर, तो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ मैं। तो मैं अब चलूंगा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कबीर आ जाओ। और इस बुड्ढे को यहाँ का पता किसने दे दिया था? ये तो अल्लाह का शुक्र करे मुझे जल्दी पता लगा कि आपके बॉस हैं। हाँ यार, मर गए थे। मैं तो बताने लगा था कि आप दोनों मियाँ बीवी हो। नहीं। हाँ। ओहो, शुक्र करो बच गए। एक्सक्यूज मी।